चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूं आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी अ इंफॉर्मेशनल वीडियो। फोन के जो सबसे बड़े पिलर्स होते हैं उसमें से एक पिलर के बारे में मैं बताने वाला हूं। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रैम। दोस्तों, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, और आपके फोन में कितनी रैम एक्चुअल में होनी चाहिए। 16 जीबी की जरूरत है। 2021 के बहुत सारे फोन 16 जीबी के रैम के साथ आने वाले, इवन 12 जीबी रैम, डू वी नीड इट, हमें जरूरत है क्या उसकी, सब कुछ बताने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा आपके फोन में कितनी रैम होनी चाहिए और एक्चुअल में रैम करता क्या है। जी हाँ, वीडियो एंड तक देखिए। लेकिन सब कुछ बताने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है कि रैम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। हम मेमोरी, रैम, रोम, स्टोरेज और मेमोरी में डिफरेंस क्या है? नियरली सेम ही काम करते हैं। हाँ दोस्तों, सेम काम करते हैं, लेकिन जो स्टोरेज होता है, मतलब हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी या फिर जो स्टोरेज होता है आपके फोन में भी, इट इज अ परमानेंट स्टोरेज। जी हाँ, जैसे आपका कबर्ड होता है, आप दरवाजा खोलते हो, अंदर सब स्टोर करके रखते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग दोस्तों, हमारे जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, कैमरास वगैरह होते हैं, स्टोरेज करके कबर्ड में रख देते हैं। लेकिन जब हम वीडियो करते हैं तो ये जो टेबल होता है उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आई कैन एक्सेस इट इमीडिएटली। क्योंकि हमें इधर लगता है हमेशा मुझे स्टोरेज में जाके लेके आना नहीं है, टाइम लगता है उसमें। एग्जैक्टली वही काम करता है रैम। जी हाँ, बेसिकली दोस्तों रैम जो है सबसे फास्टेस्ट कंपोनेंट होता है रीड एंड राइट स्पीड के मामले में। यस, आपका जो स्टोरेज वगैरह होता है उससे इट इज मच हायर। इसका मतलब जब आप कोई चीज कर रहे हो, मतलब रियल लाइफ में जब आप एप्स पे काम कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली आप रीड कर रहे हो कुछ डेटा और राइट कर रहे हो, तो पहले वो मेमोरी में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जब एप्स की इंफॉर्मेशन में आप जाओगे तो कितना मेमोरी उसने लिया हुआ है ये दिखता है। यस, इट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। कुछ पार्ट जो होता है आपके ऐप का, उसका डेटा जो है मेमोरी में स्टोर होता है। इसका मतलब जल्दी से जो ऐप है वो एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल गेम्स वगैरह जो होते हैं, दूसरे भी चीजें होते हैं, ऐप्स होते हैं, वो सब मेमोरी में स्टोर करते हैं सो दैट आपके ऐप्स फास्ट चल सके। अब आपके फोन में कितनी रैम चाहिए दोस्तों? 5-8 साल पहले इसका आंसर अलग था, 3 साल पहले अलग था, आज अलग है, शायद 3 साल बाद में और भी अलग होगा। लेकिन आज के जमाने में अगर मैं बात करूं 2021 में, तो 8 GB रैम इज मोर देन इनफ फॉर 99% पीपल। जी हाँ, जरूरत नहीं है, आप गेमिंग करते हो, जबरदस्त मल्टीटास्किंग करते हो, फिर भी 8 GB रैम मोर देन इनफ। 12 GB जो है दोस्तों, इट इज ओवरकिल। 16 GB तो अभी तो जरूरत नहीं है। शायद ऐसे हो जाए कि 3 साल के बाद हमें 12 GB एंड 16 GB भी लगे, तो फ्यूचर प्रूफिंग के हिसाब से अगर आप 12 GB लेते हो कि 3-4 साल में इस्तेमाल करने वाला हूं, इट इज गुड इनफ। क्यों? क्योंकि अगर 5 साल पहले देखते थे तो ये आंसर मेरा होता था कि यार 4 GB, 6 GB ज्यादा से ज्यादा इज इनफ। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो एप्स हुआ करते थे वो लाइट थे। जैसे जैसे आपका स्टोरेज और रैम बढ़ रहा है, वैसे वैसे एप्स वगैरह जो है वो हेवी होते जा रहे हैं एंड सेम इज गोइंग टू हैपन फर्दर। 10 साल के बाद शायद 20-24 GB रैम भी आपके फोन में हो जाए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं है कि 4 साल पहले 4 GB इनफ थी, इसका मतलब आज भी इनफ है। बट इन करंट सिचुएशन, जैसे मैंने बताया, 8 GB रैम इज मोर देन इनफ। और हाँ, अगर आप गेमिंग वगैरह भी नहीं कर रहे हो, ज्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हो, नॉर्मल कॉल्स वगैरह करते हो, यूट्यूब देखते हो, नॉर्मल चीजें, नॉर्मल एप्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, देन आई विल से 4 to 6 GB रैम इज इनफ। इनफैक्ट 6 GB भी ज्यादा हो गया, 4 GB इज इनफ। याद रखिए दोस्तों, अभी आपने अगर 12 GB और 16 GB का जो रैम वाला फोन ले लिया, तो ऐसे होगा कि आप, ये बड़ा टेबल है फॉर एग्जाम्पल 16 GB का, उसमें से आप इतना ही इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी का खाली पड़ा है, क्या जरूरत है। और दोस्तों रैम के साथ में रोम के बारे में सिमिलर है। 8 साल पहले अगर आप देखोगे तो 16 GB स्टोरेज मैं कहूँगा यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज 64 GB भी कभी कभी कम पड़ता है। तो याद रखिए, ज़्यादा रैम लेने से अच्छा आप स्टोरेज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपका जो डेटा है एक्चुअल, जो आपका कबर्ड है जहां पे आप स्टोर करने वाले हो बहुत सारी चीजें, आप जो फोटोज लेते हो, वो सब चीजें वो आपके रोम में जाने वाली है, स्टोरेज में जाने वाली है। तो जनरली ट्राई टू गो फॉर 128 GB। मेरे हिसाब से अगर आप ज्यादा कुछ फोटोज वगैरह नहीं निकालते हो, ज्यादा वीडियोज नहीं निकालते हो, 64 GB इज इनफ। बट अदर देन दैट, आप फोटोज बहुत निकालते हो, बहुत सारी मूवीज वगैरह देखते हो, डाउनलोड करते हो बहुत सारे एप्स,
तो 128 GB इन टुडे सिचुएशन इज अ मस्ट। और दोस्तों लास्ट वाली चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एंड्रॉइड और iOS के डिवाइसेस मतलब आईफोन और एंड्रॉइड फोन्स को कंपेयर करते हो तो एंड्रॉइड फोन्स 12 और 16 GB तक पहुंच गए। आप कहोगे कि 1.5-2 लाख का फोन जो है आईफोन, इसमें अभी भी 6 GB 4 GB उसके ऊपर तो गए नहीं है। देयर इज अ रीजन। एंड्रॉइड ऐप्स अगर आप देखोगे तो कम से कम 1000 अलग अलग OEMs है, मतलब अलग अलग ऐप्स होते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स है, स्मार्टफोन कंपनीज है, ब्रांड्स है, उनके खुद के बहुत सारे सेटिंग्स है, उनका खुद का बहुत सारा डेटा है। तो याद रखिए एंड्रॉइड इकोसिस्टम में फ्रैगमेंटेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से अलग अलग ऐप्स, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग तरह से सेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा रैम लगती है। वेयरएज अगर आप iOS के पास देखोगे इट इज अ क्लोज्ड इकोसिस्टम। जी हाँ, एप्पल का खुद का फोन है, खुद का हार्डवेयर है, खुद का सॉफ्टवेयर है, iOS है, उनके खुद के ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स। इसलिए iOS स्टोर के ऊपर जो एंड्रॉइड के ऐप्स होते हैं बहुत सारे नहीं लेते हैं iOS के ऊपर, क्योंकि टाइटली इंटीग्रेटेड होते हैं, उनका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। सो दे आर मच बेटर ऑप्टिमाइज्ड, जिसकी वजह से उनको ज्यादा रैम नहीं लगती है। उनका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन है वो भी बहुत ज्यादा टाइट है, वो भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, बिकॉज देयर इज ओनली वन कंट्रोलर, एप्पल। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था 3 बिगेस्ट पिलर्स ऑफ अ स्मार्टफोन। एक तो SoC, आपका जो प्रोसेसर वगैरह है, सिस्टम ऑन चिप है वो, उसके बाद में रैम एंड देन रोम। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी आप स्मार्टफोन बाय करोगे इन 3 चीजों के पास देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड आई टेल यू व्हाट, मुझे कभी कभी सीरियसली ऐसे मैं जब बात करता हूं जो ज्यादा टेकी नहीं होते हैं, वो मुझे सैमसंग का फोन दीजिए 10,000 का या 15,000 का, देखते ही नहीं है बाकी कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रैम, रोम एंड प्रोसेसर, ये 3 चीजों के पास देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए या फिर हमारे वीडियोस देखिए, उसके बाद में आप स्मार्टफोन परचेस कीजिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।